हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे अमेरिका से मेजर रेवेन्यू। मतलब कोई कंपनी अगर मैं कहूँगा कमाई हो रही है, उसका एक्सपोर्ट, उसका जोन जहाँ पे माल बिकता है वो है अमेरिका और यूरोप, और चीज़ें जो बनती है वो है इंडिया। यानी कि डॉलर में कमाई, खर्चा रुपया। तो जरा सोचिए कितना इंपॉर्टेंट वो स्टॉक हो जाता है, क्योंकि रेवेन्यू जनरेट अच्छी खासी जगह से हो रहा है जहाँ से डॉलर में कमाई हो रही है, और एक्सपेंसेस जो है वो हो रहे हैं रुपीज़ में। तो अपने आप ही रेवेन्यू ग्रोथ, पॉजिटिविटी की उम्मीद वहाँ से लगाई जा सकती है, क्योंकि जो टारगेट कस्टमर है वो हाई नेटवर्थ मार्केट वाली है। और बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा, ऐसे स्टॉक्स को जरूर देखें। चलिए इसको समझते हैं, कुछ सीखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, प्राइस एक्शन के ऊपर फोकस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। देखिए प्राइस एक्शन में दो इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट अभी रिसेंटली हम चर्चा करते हैं वो 2 पॉइंट सिस्टम और फिर उसके बाद M60 करेक्शन। 2 पॉइंट सिस्टम मतलब इनिशियल लेवल पे जब चीजें मोमेंटम में आ रही होती है, पहला पैक, उसके बाद जब नेक्स्ट लेवल आता है, एक मोमेंटम आ चुका है M60 मशीन गन करेक्शन। ये वाला वीडियो है जहां पे ढेर सारे एग्जांपल M60 मशीन गन करेक्शन के दिए हुए हैं, इसको जरूर देखें, इससे आप कुछ ना कुछ सीखोगे, समझोगे। और साथ में ब्रेकआउट, पुल बैक, ब्रेकआउट की नियर कंसोलिडेशन, लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज, इन सब की चर्चा होती है, इन सब के ऊपर फोकस होता है। तो आज जो स्टॉक है उसको समझेंगे, उससे पहले हमने एलेम्बिक और साथ में सोलारा के से बहुत सारी चीजें समझी। आज हम करेंगे, देखिए कमेंट आया था वेल्सन लिविंग का, तो इसके ऊपर चर्चा करते हैं थोड़ा सा। मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज अगर देखा जाए तो 15,000 करोड़ कम नहीं होता है। स्टॉक का प्राइस अगर आप देखोगे, आप कहोगे अंडर वैल्यूड स्टॉक 153 के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है कि नहीं है। और अगर आप प्रॉफिट और रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे, आप कहोगे यार अमेजिंग है, कोई कमी नहीं है। देखिए लगातार बढ़िया प्रॉफिट छापती है ये कंपनी, कंसिस्टेंसी है प्रॉफिटेबिलिटी में, रेवेन्यू जनरेशन में। तो वेल्सन लिविंग काम क्या करती है जी? इसका है टेक्सटाइल का बिजनेस। क्या काम है? टेक्सटाइल का बिजनेस। लार्जेस्ट होम टेक्सटाइल बिजनेस इन द वर्ल्ड है वेल्सन लिविंग का। अब आप कहोगे यार ये तो बहुत ही बढ़िया है, और जैसा मैंने आपको कहा टेक्सटाइल यानी कि टॉवेल्स, बेड शीट्स, इसके ऊपर ये काम करती है मेजरली। और अगर आप डिटेल में देखोगे, जैसे मैंने आपको कहा, इस कंपनी का मेजर रेवेन्यू जो आता है वो आता है अमेरिका से। कहाँ से आता है? अमेरिका से। और पिछले कुछ टाइम में इसने कैपिटल एक्सपेंडिचर भी किया था। अब जरा देखिए कि कितना रेवेन्यू कहाँ से आता है। देखिए ऑलमोस्ट 84% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम एक्सपोर्ट टू यूएस एंड यूरोपियन रीजन, मतलब मेजर। और उसके बाद यूएसए पे से सीधे सीधे 67%, और उसके बाद 17% यूरोपियन यूनियन से, और इंडिया से मात्र 7%। मतलब इंडिया में बनाया, माल बेचा यूरोप में, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 9%। तो चलिए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इसके प्राइस सेक्शन को। और जैसा मैंने आपको कहा कि स्टॉक हमारे पास आते हैं कमेंट के माध्यम से। ये स्टॉक मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा जब मैं 2 पॉइंट सिस्टम के बारे में बात करूँ। देखिए 2 पॉइंट सिस्टम में, या इस 2 पॉइंट सिस्टम को हम क्या कहते हैं, या तो 2 पॉइंट, या हमें क्या मिलेगा, डब्ल्यू फॉर्मेशन। तो जब भी इस तरीके से सिचुएशन मिलती है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 मिल जाए, यहाँ पे हल्का सा लोअर लो होगा, आपको नीचे डाइवर्जेंस देखने को मिलेगी। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो देखिए वॉल्यूम करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन। तो इसमें जो पहला अपॉर्चुनिटी तैयार होता है वो यहाँ कहीं तैयार होता है जब डेली में प्राइस साइकिल स्टार्ट होती है। लेकिन जो सेकंड अपॉर्चुनिटी तैयार होता है, जिसको हम कहते हैं अक्सर M60 करेक्शन। तो चलिए M60 को देखते हैं। उससे पहले अभी इस पॉइंट को देखते हैं जो कि अप्रैल 2023 में आया था। मैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आपको लेके जाऊंगा, यहाँ से आप रिलेट करना और समझने की कोशिश करना। जैसा हमने कहा कि प्राइस साइकिल 2 पॉइंट बन गया, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, जैसी साइकिल स्टार्ट हो रही थी तो ये अपॉर्चुनिटी 80s के लेवल पे आई। कहाँ पे आई? 80s पे। ये कंसोलिडेशन जो आपने को देखने को मिले ना, ये, और यहाँ से इसने ऑलमोस्ट 100% की रैली दी 80 पे। देखिए क्लियरली इस जोन में करेक्शन, और ये नहीं तो इस कंसोलिडेशन में कहीं पे भी 80 से लेके 100 के आसपास एक करेक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिली, बढ़िया वाली। लेकिन जब यहाँ पे हम लोग अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो हमेशा इन अपॉर्चुनिटीज को जब भी हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारा रिस्क जो है, ये हमारा रिस्क एपेटाइट होता है। अगर फेवरेबल है और पोजीशन के साइज को कम करके भी मैनेज किया जा सकता है तब तो बढ़िया है, तब जाके आप इसमें सवार होते हैं। लेकिन नेक्स्ट अभी के पार्ट को देखते हैं, करंट सिचुएशन जो चल रही है, जिसको हम कहते हैं M60 करेक्शन। मैं मंथली पे आपको लेके जाऊंगा। सबसे पहले तो ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन के साथ साथ आप जरा देखिए M60 करेक्शन हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो सिचुएशन है वो अक्सर ऐसी पाई जाती है यहाँ पे। अभी थोड़ा टाइम पहले हमने अशोक लेलैंड में ऐसी सिचुएशन देखी थी, और ये सिचुएशन देखिए, वॉल्यूम करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन। अब ये जो करेक्शन चल रही है पिछले कई महीनों से चल रही है, ऐसा नहीं कि ये 1 आध महीने की है। ये देखिए 3 और 3 6 7 महीने की ये करेक्शन है, कंसोलिडेशन है।
6-7 महीने की करेक्शन कंसोलिडेशन ज़्यादा दूर नहीं, M60 पे ही आई है। तो ये M60 की करेक्शन क्या पार हो पाएगी, तो धीरे धीरे वॉल्यूम का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। लेकिन इसमें अच्छी चीज़ क्या होती है, क्योंकि जैसे यहाँ पे ये हुआ, ये 20 EMA के आसपास इसने आया, यहाँ से रिजेक्शन मिला, फिर आप इसको अगर वीकली पे देखो तो कैसी सिचुएशन देखने को मिल रही है। ओवरऑल आप यहाँ पे देखिए पॉजिटिविटी। इसमें क्या था, जब एंट्री, जैसे मैंने आपको कहा, हम देखते हैं 2 पॉइंट सिस्टम में जो एंट्री देखते हैं उसको फिर से देखिए फोकस करेंगे, तब अभी का करंट सिचुएशन हमें फोकस में आएगा। देखिए व्हाट इज दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंस, क्लियर डाइवर्जेंस। तो एंट्री कब लेते हैं ऐसे डाइवर्जेंस में, जब हमारे पास मोमेंटम आया। मोमेंटम कहाँ पे आया, यहाँ कहीं मोमेंटम देखने को मिला, तो हमारा एंट्री बन गया। ठीक है, एंट्री बन गया, मोमेंटम बन गया। लेकिन ये करेक्ट चलती रही रैली, जो नेक्स्ट करेक्शन है वो कई बार तो यहीं पे आपको जड़ पे देखने को मिल जाता है, कई बार ये M60 पे पहुंच के टाइम लगा देता है। देखिए ये M60 करेक्शन, तो ये सेकंड करेक्शन है, यानी कि मोमेंटम आने के बाद की ये करेक्शन है। तो इंपॉर्टेंट, अब इसमें रिस्क को मैनेज करेंगे। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे, फिर रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में ये बेरिश गया था, वापस बुलिश हुआ है। तो अब रिस्क को समझेंगे। रिस्क समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं समझ रहे हो तो फिर तो खतरा हो जाता है भाई। खतरा मतलब मान लो मैं स्टॉक को खरीद रहा हूँ 160 पे, मैं राउंड ऑफ करके फिगर बताऊंगा ताकि आपके लिए इजी हो जाए, और मैं ये मान के चलता हूँ यहाँ पे 125 के आसपास का मेरा स्टॉप लॉस है, बिल्कुल डीप स्टॉप लॉस। जहाँ पे डीप स्टॉप लॉस, देखिए मैं डीप स्टॉप लॉस क्या कह रहा हूँ, देखिए मैंने यहाँ पे जूम किया जरा, नंबर्स आपको देखने को मिले। और डीप स्टॉप लॉस इसीलिए कह रहे हैं ताकि इसको आप समझ पाओ जो ये सिचुएशन है। देखिए तो अब होगा क्या यार, ये तो आपको क्या, ये तो बड़ा रिस्क है, ऑलमोस्ट 35 पॉइंट के आसपास का रिस्क है कि नहीं है, 35 पॉइंट का रिस्क। अब होती है बात कि भाई ये जो रिस्क है वो फेवरेबल है या नहीं है, मतलब आपके हिसाब से ठीक है या नहीं। अगर ठीक होता है तभी आगे चलते हैं, नहीं तो क्या करते हैं, पोजीशन के साइज को कम करके देखते हैं भाई चीज़ें फेवरेबल है या नहीं। अगर होती है तभी आगे चलते हैं, अदरवाइज सिंपल सीधे इग्नोर। तो रिस्क मैनेजमेंट, हम दो इंपॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करते हैं। एक तो ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन की, भाई अगर आपका कैपिटल साइज 5 लाख है, 10 लाख है, उसको तोड़ दीजिए टुकड़ों में। 5 लाख है तो उसको 50 टुकड़े कर दीजिए, 10 लाख है तो उसके 50 टुकड़े कर दीजिए। अब हर टुकड़े के ऊपर अब ये नेक्स्ट लेवल का रिस्क मैनेजमेंट है। इसलिए मार्केट में देखिए कई चीज़ें डायनेमिक होती है। आप देखो मार्केट में बहुत चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कंपनीज अचानक उन पर लोअर सर्किट लगता है, कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया, आपको नहीं पता बैक एंड पे कितना क्या चल रहा है, तो बिल्कुल समाप्त हो जाती है। तो ऐसे रिस्क भी आपको देखने को मिलते हैं कि कंपनी बिल्कुल आसमान से जमीन पे उतर जाती है और आप कुछ कर भी नहीं सकते, हाथ पे हाथ धरे रह के बैठ सकते हो। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब आप ओवरऑल रिस्क को मैनेज करते हो तो कभी भी आपका पोजीशन साइज जो है, आपका जो कैपिटल का 1-2% से ज़्यादा जाएगा नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसको मैनेज कर रखा है टुकड़ों में तोड़ के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट है। और आप देखिए जैसी मौका अपॉर्चुनिटी, नीचे गया, रिजेक्शन मिला, और उसके बाद अपॉर्चुनिटी तैयार होगी तो भाई आप डायरेक्शन में गया तो ठीक है, अदरवाइज जो है अपना लॉस। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भाई डरना कि जो भाई अगर जो है चीज़ें अगेंस्ट जाए उसको मैनेज करना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ कि ये जो वेल्थ एंड लिविंग की हमने चर्चा करी थी इससे कुछ ना कुछ सीखे होंगे, और प्राइस सेक्शन के ऊपर लेके चलूंगा। देखिए ये जो है M60 करेक्शन के ऑलरेडी आपके साथ चीज़ें शेयर कर रखी है। 2 पॉइंट सिस्टम जो W पैटर्न्स के हम अक्सर बात करते हैं, W फॉर्मेशन की बात करते हैं, जिसमें MACD के थ्रू, RSI के थ्रू इनको डिटेल डाइवर्जेंस को समझने की कोशिश करते हैं। इसको आप देख सकते हो, समझ सकते हो, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड सीखते रहिए। साथ में मैं कहूँगा अवेयरनेस भी स्प्रेड करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।